नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम विद्रोह यानी आंदोलनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि पेपरों में आंदोलनों से यानी विद्रोह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं ये चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपको छोटे से छोटा विद्रोह और बड़े से बड़े विद्रोह के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर की कुछ नहीं पता होती। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कहीं से भी, यानी हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो कहीं से भी किसी भी विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरा मायने यही है कि आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़े विद्रोह के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जानी चाहिए। अगर विस्तार से जानकारी ना मिले तो कम से कम उसके मुख्य महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यानी समय, नेतृत्वकर्ता कहाँ पर हुआ था, किस कारण हुआ था। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें, तथ्य हैं, वाक्य हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। भाई, मैसूर विद्रोह। मैसूर का जो विद्रोह हुआ था वो 1830 और 31 में हुआ था। क्यों हुआ था ये भी जानने के, भाई देख, समय और विद्रोह का नाम हमें मालूम चल गया। अब देखो समय क्या है, टीपू के हारने और उसकी मृत्यु के बाद। टीपू की मृत्यु के बाद में अंग्रेजी सरकार ने मैसूर राज्य को किसको सौंप दिया था? वडियार वंश के कृष्ण राज तृतीय को इस राज्य को दे दिया था। लेकिन देने के बाद में अंग्रेजों की जो चालें थी, जो नीतियां थी, बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि एक तो उन्होंने राज दे दिया, ठीक है, राज देने के बाद में करते क्या है ये कि उस पर सहायक संधि के द्वारा, यानी सहायक संधि थोप देते हैं उस राज्य पर। और सहायक संधि के द्वारा आप जानते ही हो कि अपनी सारी शर्तें उस राज्य पे मनमाना। अब जब इस पर सहायक संधि थोप दी तो अब मजबूरी बन जाती है राजा की कि राज्य से बहुत सारा धन यानी कर उगाने की। अब जब उनकी शर्तें माननी है अंग्रेजी सरकार की, तो जनता से बहुत ज्यादा कर उगाना पड़ेगा। और जब कर उगाना पड़ेगा तो जनता पर आएगा कष्ट। जब उस पर कष्ट आएगा तो होता क्या है कि जनता ने मोल्ला के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। मैसूर विद्रोह होता है इसी कारण, लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस विद्रोह को फिर कुचल दिया जाता है। ये थी इस विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बेघरा विद्रोह। बेघरा विद्रोह 1818 से 1819 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब क्यों हुआ था? ये बेघरा कौन थे? ये ओखा मंडल के बघेरे लोग थे। कौन थे? ओखा मंडल के बघेरे लोग थे। अब होता क्या है, इस क्षेत्र पर क्या था? बड़ौदा के गायकवाड़ राजाओं का राज्य था। जब गायकवाड़ राजाओं का राज्य था तो इन्होंने क्या करा, गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी सेना के सहयोग से ये क्या करते हैं, अंग्रेजी सेना की सहायता लेते हैं और अंग्रेजी सरकार से भी, यानी स्थानीय राजा और अंग्रेजी सरकार से भी ज्यादा कर उगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो बघेरे लोग थे ये विदेशी सत्ता तो चाहते ही नहीं थे, यानी ये किसी भी विदेशी सत्ता के पक्षधर नहीं थे, अपने आप को स्वतंत्र रखने वाले लोग थे। जब गायकवाड़ के राजाओं ने इनसे कर उगाने की ज्यादा कोशिश करी तो इन्होंने क्या करा, गायकवाड़ों के साथ में, भाई गायकवाड़ों पर इन्होंने कर दिया फिर सशस्त्र आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। भाई कर उगाने के कारण एक तो गायकवाड़ के राजाओं पर भी और अंग्रेजी राज्यों पर भी, यानी अंग्रेजी शासन पर भी, ठीक है ना, यानी अंग्रेजी अधिकारियों पर भी, अंग्रेजों पर भी इन्होंने आक्रमण कर देते हैं। यह आक्रमण इतना प्रबल करते हैं कि
अंत में इनको अंग्रेजी सरकार को इनसे बघेराओं से 820 ईस्वी में शांति स्थापित करनी पड़ती है। इस बात करते हैं भैया कच्छ विद्रोह की। कच्छ विद्रोह 1819 से लेकर 1831 में यानी 2 बार हुआ था। हुआ क्यों था कि अंग्रेजी सरकार ने भारमल को हराकर, कच्छ में क्या था, भारमल स्थानीय राजा था, इसका शासन था, तो अंग्रेजी सरकार ने इसे हरा दिया और हराने के बाद में इसको हटा दिया और इसके पुत्र जो था उसकी अल्पायु था, अल्प वयस्क था, उसके पुत्र को वो राजा बना देते हैं। राजा बनाने के बाद में अंग्रेजी सरकार क्या करती है कि राज्य का संचालन करने के लिए एक अंग्रेजी रेजिडेंट, क्या संचालन किसके हाथ में आ जाता है, अंग्रेजी रेजिडेंट अपने हाथों में संचालन, दिशा निर्देश और वहां के कार्यकलापों को अपने हाथों में ले लेती है। अब होता क्या है, जब अंग्रेजी रेजिडेंट्स के अधिकार में ये क्षेत्र चला गया तो अंग्रेजी सरकार ने भूमि कर लगा दिया। अब भूमि कर लगाने के बाद में जनता पर आ गया बहुत ज्यादा बोझ, जनता हो गई बहुत ज्यादा परेशान, तो जनता ने विद्रोह करने की सोची। इधर हो रहा था बर्मा और अंग्रेजी युद्ध। बर्मा में अंग्रेजों की स्थिति डामाडोल देखकर, यानी कि वो हार की कगार पर थे, इससे क्या हुआ कि स्थानीय जनता को और खुद राजा भारमल को तो इन्हें मिल जाती है प्रेरणा। तो राजा भारमल और झरेजा और उसके स्थानीय सरदार, जो उसके साथी सरदार थे, उन सब ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह होने के बाद में फिर इनमें समझौता हो जाता है, विद्रोह शांत हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा यही स्थिति होती है और 1831 ईस्वी में दोबारा कच्छ विद्रोह होता है। लेकिन बाद में इस विद्रोह को भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है, यानी कुचल दिया जाता है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस विद्रोह से संबंधित। बात करते हैं सूरत नमक विद्रोह की। भैया ये क्यों हुआ था? ये 1844 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? अंग्रेजी सरकार जो थी ये अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पहले जो था नमक पर 50 पैसे प्रति मन का कर था, ठीक है, 50 पैसे प्रति मन आम जनता को यह कर देना पड़ता था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस 50 पैसे प्रति मन को बढ़ाकर 1 रुपए प्रति मन, यानी इस कर को बढ़ाकर 1 रुपए प्रति मन कर दिया, जिससे आम जनता पर बहुत ज्यादा दबाव बन गया। अब ये दबाव बनने के कारण क्या करती है, आम जनता विद्रोह कर देती है और विद्रोह करने के बाद में विद्रोह इतना प्रबल हो जाता है कि अंग्रेजी सरकार को जनता की मांग को मानना पड़ता है और 1 रुपए प्रति मन को घटाकर 50 पैसे प्रति मन इस नमक कर को कर दिया जाता है और विद्रोह समाप्त हो जाता है। विजयनगर के राजा का विद्रोह। विजयनगर के राजा का विद्रोह 1794 ईस्वी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेजी कंपनी जो थी उसने राजा से कहा कि आप अपनी सेना को खत्म कीजिए, आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, आप अपनी सेना अपने पास नहीं रख सकते। अब ये चीजें कहीं कि सेना को भंग कर दो, राजा ने कर दिया इसको अस्वीकार, नहीं मैं क्यों कर दूं जी, मैं तो राजा हूं, मैं नहीं करूंगा। तो नहीं करने के चक्कर में कंपनी ने राजा की जो जमीन थी उसको ही जब्त कर लिया। जब राजा की जमीन जब्त हो गई तो स्थानीय जनता को और राजा को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत लगी, यानी जनता को भी दुख हुआ और राजा को भी। इसी बीच में होता क्या है, कंपनी के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो जाता है। क्या होता है? कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है और फिर बाद में अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस विद्रोह को भी कुचल दिया जाता है। फतेह शाही का विद्रोह। फतेह शाही का विद्रोह 1868 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक होता है। भैया कहाँ होता है? ये होता है बिहार में। बिहार में एक जिला पड़ता है सारण, और सारण में भी एक छोटा सा क्षेत्र कस्बा पड़ता है हुसेपुर। हुसेपुर का जमींदार था फतेह शाही। कौन था? हुसेपुर का जमींदार था फतेह शाही। इसने क्या किया कि इसने गोरखपुर के क्षेत्र तक, यानी गोरखपुर के
आसपास के जितना भी क्षेत्र था उन सब पर धावा बोल दिया। क्या कर दिया? गोरखपुर के क्षेत्र पर यह धावा बोल देता है और कब्जा करने की कोशिश करता है। जब ये कब्जा करने की कोशिश करता है तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस विद्रोह को भी कुचल दिया जाता है और इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो ये था फतेह शाही का विद्रोह। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि ये जमीन, तो फतेह शाही एक जमींदार था और इसने अपनी जमींदारी बढ़ाने के चक्कर में गोरखपुर के क्षेत्र तक में धावा बोल दिया। धावा बोल दिया तो अंग्रेजी सरकार ने इसको और इसके विद्रोह को शांत कर दिया, यानी कि इसके विद्रोह जो इसने किया था जमीन बढ़ाने के चक्कर में, इसे विद्रोह को कुचल देती है अंग्रेजी सरकार। ये विद्रोह हो जाता है समाप्त। अब होता है तायूनी का विद्रोह। तायूनी विद्रोह कब होता है? 1839 ईस्वी में। कहां पर होता है ये विद्रोह? ये विद्रोह होता है ढाका में। ढाका में ये विद्रोह हुआ था। भैया करा किसने था? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो करामत अली जौनपुरिया ने इस विद्रोह को किया था। अब भैया कारण क्या था, क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या था? तो जो इसका उद्देश्य था फरायजी आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन का विरोध करना। इस विद्रोह का जो उद्देश्य था, जो मकसद था कि फरायजी आंदोलन का तो करेंगे हम विरोध और ब्रिटिश राज्य का करेंगे हम समर्थन, यानी ब्रिटिश राज का जो हम करेंगे समर्थन, यानी कि ये ब्रिटिश राज के वफादारी करना चाहते थे और फरायजी आंदोलन का विरोध करना चाहते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे।